संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन संस्कृति। जहाँ संस्कृति का मतलब आता है वहाँ हम स्थापत्य वगैरह सब चीज़ें संस्कृति के अंदर समाहित करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर संस्कृति यानी स्थापत्य कला उनमें मुख्य है। क्या ऐसे कार्य हुए स्थापत्य में जिसके कारण हम सल्तनत युग को याद करते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू व इस्लामी संस्कृति का समन्वय यहाँ हमें देखने को मिलता है। मुसलमानों ने हिंदू स्थापत्य को विस्तार व ठोसपन, चौड़ा आकार प्रदान किया। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब और मीनारों को सम्मिलित किया। यह भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। भारतीय स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं सहतिर थी, जबकि मेहराब और मीनार ये मुस्लिम अपने साथ लेकर आए थे। इस्लामी स्थापत्य की सबसे मुख्य विशेषता थी मेहराब व गुंबद का प्रयोग। तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ और धरणी यानी सहतीर एवं कदलिकाकृत के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से बनी मेहराबों व गुंबदों का प्रयोग किया। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण ज्यामितीय डिजाइन का अंकन इमारतों पर अधिक प्रचलन में था। तुर्क हिंदू अलंकरण चिन्हों जैसे घंटी, बेल, स्वास्तिक, कमल आदि का प्रयोग करते थे। इन इमारतों का अलंकरण के लिए ज्यामितिक व फूलों के डिजाइन के साथ कुरान की आयतों को अरबी में लिखा जाता था। अलंकरण की यह विधि अरेबस्क कहलाती थी। कहने का मतलब ये जीवित जो चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे कोई और हो, उस पर विश्वास नहीं करते। ये इस्लाम में निषिद्ध है। इसलिए कुरान की आयतें, बेल, बूटे, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र आदि का ज़्यादा अलंकरण करते थे। भारतीय इस्लामी स्थापत्य मध्य एशिया में विकसित परंपराओं के साथ हिंदू, बौद्ध, जैन स्थापत्य परंपराओं के सम्मिश्रण से बनी है। प्रारंभिक जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन सुल्तानों में भारत में जो पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी, इसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है और उसी के समय इसका निर्माण हुआ था। पहले वहाँ 27 जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा था, किंतु बाद में विष्णु मंदिर बना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसी विष्णु मंदिर के स्थान पर बनी है। महरौली का जो लोह स्तंभ है वह कुव्वत उल इस्लाम के प्रांगण में ही स्थित है। 1200 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया। ये विद्यालय ही आज 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहलाती है। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन यह 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के काल में जाकर के पूरी हुई। लंबे समय तक इस प्रकार ये चला। कुतुब मीनार 4 मंजिला मीनार थी, लेकिन बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलें बनाई और कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हो गई। इसकी ऊंचाई भी 240 फीट है। कुतुब मीनार का प्रयोग प्रारंभ में नमाज की अजान के लिए किया जाता था ताकि दूर तक सुन सके। इसका निर्माण संभवतः तुर्कों ने अपने विजय स्तंभ के रूप में किया था। इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इल्तुतमिश को उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद उस पर एक मकबरा बनाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ये सल्तनत काल का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद व नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा भी बनाया। उसने अपने पुत्र की स्मृति में मदरसा ए नासिरी व मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुजी का भी निर्माण करवाया था। उसने हौज ए शम्सी का निर्माण भी दिल्ली में करवाया था। बलबक का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित
भारत का प्रथम मकबरा है। प्रथम मकबरा है सुल्तानगढ़ी का, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, लेकिन शुद्ध इस्लामी विधि से बनाया गया बलबन का है। सही रूप में मेहराब का प्रचलन बलबन के मकबरे में ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में खिलजी युग प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो इमारतें बनी वह पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल है। अलाउद्दीन ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार भी करवाया। कुतुब मीनार के पास 1311 ईस्वी में अलय दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अलय दरवाजे का गुंबद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुंबद है। ये एक अलग बात है, प्रथम गुंबद जो सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ, ये अलय दरवाज़ा का है। मार्शल ने लिखा है कि अलय दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। अलय दरवाज़ा भारत की पहली इमारत है जहाँ केवल इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग हुआ। उसमें चतुष्केंद्रीय मेहराबों या टूडर मेहराब का प्रयोग किया गया। इसमें लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद भी बनवाई। यह तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी थी। ये भारत की पहली मस्जिद है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली या ईरानी शैली पर बनाई गई। अलाउद्दीन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु सीरी फोर्ट व उसमें 1000 खंबे वालों महल का निर्माण करवाया। सीरी के निकट होज ए अलाई या होज ए खास नामक तालाब बनाया। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास उससे दुगनी ऊंचाई की अलाई मीनार का निर्माण करवाया। उसकी मृत्यु से उसकी एक मंजिल के बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। तुगलक काल के अंदर जो इमारतें बनी वो इमारतें, उन पर मजबूती पर ज़्यादा ध्यान रखा गया। ये इमारतें भी महत्वपूर्ण हैं। तुगलक काल सुल्तानों ने लाल पत्थरों के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया। तुगलक कालीन इमारतें विशाल किंतु अत्यधिक सादगीपूर्ण है। संभवतः इसका कारण राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक तंगी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया तथा उनकी चारों ओर कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। इसी झील के बीच गयासुद्दीन ने अपना मकबरा बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा नई स्थापत्य शैली कला को जन्म देता है। इसमें भवन ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाया गया था तथा सुंदरता बढ़ाने के लिए मार्बल का गुंबद बनाया गया। इसका गुंबद हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश के अनुकरण पर निर्मित है। गयासुद्दीन ने दिल्ली में 56 कोट का दुर्ग बनवाया। यह रोमन शैली से बना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर व तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक को जहांपनाह नगर में बनाई गई इमारतों में केवल सतपलाह बांध और बिजाई मंडल नामक 2 इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तुगलक स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी ढलवां दीवारें व उसमें इमारत को मजबूती मिलती है। हालांकि फिरोज तुगलक की इमारतों में ढलवां दीवारों का प्रयोग नहीं मिलता। तुगलक स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सहतीर व बीम पद्धति के सिद्धांतों का मिश्रण है। फिरोज तुगलक की इमारतों में ये विशेषता परिलक्षित होगी है। हौज खास में ये विशेषता है। फिरोज ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक एक नया किला बनाया। हौज खास के निकट मदरसा बनाया। फिरोज शाह कोटला आज जहाँ क्रिकेट का मैदान बना हुआ है वो भी उसी जगह पर है। फिरोज की इमारतों में कमल के फूल के अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण किया है। फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधानमंत्री खाने जहाँ तेलंगानी का अष्टभुजाकार मकबरा बनवाया। यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। वैसे इसका निर्माण फिरोज के पुत्र जूना शाह खाने जहाँ ने किया। फिरोज के पुत्र खाने जहाँ जूना शाह ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद व कलन मस्जिद का भी निर्माण करवाया। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के समय कबीरुद्दीन औलिया की कब्र पर लाल गुंबद नामक मकबरा बनाया। लोधी काल में मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाने लगा। कुछ मकबरों के अंदर उद्यान के अंदर मकबरे स्थित हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन प्रसिद्ध है। इसीलिए लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी मकबरों में सुल्तानों द्वारा बनाए गए मकबरे अष्टभुजी होते थे। अमीरों द्वारा बनाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। ये फर्क था इनका। सिकंदर लोधी ने एक गुंबद के स्थान पर
2 गुंबद की दिव्य गुंबदीय नई शैली की शुरुआत की। इस समय वर्गाकार आधार पर भी अनेक मकबरों का निर्माण हुआ, जैसे बड़ा खां का गुंबद, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का मकबरा आदि। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने बनाई थी और ये मस्जिद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये था दिल्ली के अंदर जो सल्तनत काल था उसकी स्थापत्य कला का विवरण। धन्यवाद।